जी व्यूअर्स, वेलकम बैक रियल दी मॉर्निंग। ये हमारे एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट और हमारे साथ मौजूद है अपने कशीर साहब और आप लोग कॉल करके अपने मसले जो हैं इनसे पूछ रहे हैं। पोल का सवाल मैं रिपीट करती चलूँ। हमारे आज का पोल का सवाल है कि कौन ज़्यादा बेहतरीन खाना बनाता है, मर्द हजरात या ख़वातीन, और इसका जवाब हमें आपसे चाहिए। और हमारे साथ एक कॉल मौजूद है, कॉल अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहबा, इजाज़ बात कर रहा हूँ जी। गुड हेल्दी मॉर्निंग। गुड हेल्दी मॉर्निंग इजाज़ साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी अप्रिशिएट आपका जो प्रोग्राम है, स्पेशली हेल्थ टीवी का जो सेगमेंट आता है आपका, इसको बहुत अच्छी तरह हैंडल करते हैं। और प्लस जो लोगों की अवेयरनेस के लिए हेल्थ के रिलेटेड और देन एक एंटरटेनमेंट के लिए एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट है, ये मैं कहता हूँ बहुत एंटरटेनिंग है और एजुकेटिव है। थैंक यू सो मच इजाज़ साहब। अब आप सबसे पहले हमारे पोल का जवाब दीजिए। बिल्कुल, उसमें यह है कि नो डाउट ये गॉड गिफ्टेड सलाहियतें हैं जो कि अल्लाह ताला ने खवातीन को दी हैं। तो देयर इज नो मैच। ठीक है जी, आपको क्या लगता है मर्द हज़रात इतना अच्छा खाना नहीं बनाते जितने खवातीन बनाती हैं? नहीं बनाते हैं, बना सकते हैं, लेकिन मुझे जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, अपनी मेरी मदर जो है वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। उसके बाद मेरी जितनी कजन्स हैं, मेरी मिसेज जो हैं, फिर उसके बाद उसका मैं कहता हूँ कि नो मैच। इसी वजह से कि बहुत अच्छी चीज़ है ये, और ये लेडीज को उन्होंने अल्लाह ताला ने ये दी है, तो ठीक है, उसमें कोई मैं कहता हूँ कि कोई मुकाबला नहीं है। चले, आप खवातीन को वोट दे रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, आज आपने कुछ पूछना है? बिल्कुल, लकीली कॉल मिल गई तो मैं चाहूँगा कि इब्ने कसीर साहब के साथ थोड़ा सा शेयर हो जाएगी। जब इन्होंने जिक्र किया था इसका जो सरस्वती का डिफरेंट प्लैनेट्स या साइंस के ऊपर इसका इफेक्ट है, तो अभी इन्होंने जैसे कहा था कि लिब्रा, स्कॉर्पियो और सेजिटेरियस इनका मून साइन है। लिब्रा, स्कॉर्पियो एंड सेजिटेरियस, ठीक है। यही बताया था मैं। तो ये तो चलें ठीक है, लेकिन जिनका सन साइन या जिनका असेंडेंट जो है, वो इन तीनों में से कोई प्लैनेट या कोई साइन आता है, तो उस पर भी इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? ये तो बात है, ये हम करते हैं, पूछते हैं उनसे, ठीक है। ये पूछना है। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अच्छा, एजाज साहब जो है ना, ये हमारे अप्रॉक्सीमेटली रेगुलर कॉलर हो गए हैं, और ये एस्ट्रोलॉजी जो है ये डे बाय डे बड़ा इंटरेस्ट है इनको एस्ट्रोलॉजी से। तो अब ये पूछना चाह रहे हैं कि हमने बात की कि सारस्वती शुरू हुई है कुछ मून साइंस की, तो जिनका असेंडेंट भी वो मून साइन है, मतलब जिस तरह हमने बात की कि अभी स्कॉर्पियो की शुरू हुई है, तो जिनका असेंडेंट स्कॉर्पियो है, क्या उस पर भी कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल। ओके, मून साइन स्कॉर्पियो ही अगर है तो तभी होगा ना। असेंडेंट मून साइन असेंडेंट बनेगा। अगर वो असेंडेंट जो प्रॉपर असेंडेंट है वो तो दूसरा टाइम होता है, उसका टाइम तो अलग होता है। अच्छा, मतलब अगर असेंडेंट किसी का स्कॉर्पियन है, अगर किसी का असेंडेंट स्कॉर्पियो है, तो उसको ये फर्क नहीं पड़ेगा अगर उसका मून साइन इसमें नहीं आता हो? नहीं, जिसका असेंडेंट जो है वो मून साइन भी बन जाएगा। जैसे ये वक्ती जायचा है हमारा, इस वक्त हम टाइम के हिसाब से 2 घंटे का टाइम होता है पीरियड। इस अरसे में जो बंदा पैदा होता है उसके जो वो असेंडेंट होगा, उसका जो फर्स्ट घर होगा असेंडेंट हो गया। असेंडेंट अगर स्कॉर्पियो तो वो लाजमन वो सरस्वती शुरू। ओहो, अच्छा, किसी का असेंडेंट भी स्कॉर्पियो है तो उसकी भी सरस्वती शुरू, सिर्फ मून साइन का नहीं? असेंडेंट स्कॉर्पियो मून साइन वहाँ मौजूद हो, मून साइन मून वहाँ मौजूद हो, अगर उसके असेंडेंट में मून भी मौजूद है तो तब मून जिस जगह पर है वहाँ से गिनती शुरू होगी आपकी सरस्वती की पीरियड की। और आपकी अच्छा, सरस्वती इज रिलेटेड टू द मून साइन, नॉट असेंडेंट? हाँ, नॉट असेंडेंट, सिर्फ नॉट असेंडेंट। ओके जी, असेंडेंट आपका चाहे जो भी हो, अगर आपका मून साइन सरस्वती के साइन में आ रहा है तो शुरू होगी, वरना नहीं होगी। ये इनका कहने का मतलब थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी, क्योंकि मैं भी समझने की कोशिश कर रही थी। हमारे पास एक कॉल है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। टू यू। कौन बात कर रहा है? अनवर बात कर रहा हूँ कराची से। जी अनवर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ जी, मुझे आपकी कल भी आपने कॉल की थी। हाँ जी, मुझे बिल्कुल आपकी आवाज़ से याद आ गया। हाँ जी, ऐसा मैं अपने बेटे के मुतालिक, अच्छा आपके सवाल का जवाब ये है कि मर्द हजरात जो है वो अच्छा खाना बनाते हैं। आप खाना बनाते हैं? बिल्कुल बनाता हूँ, लेकिन कभी कभी और दिल से बनाते हैं, इसलिए अच्छा बनता है। अच्छा, आप वो ये ना जो दिल से किचन में एंटर होते हैं। जी। चले जी, अच्छा चले, ठीक है। बेटे के मुतालिक पता करना था। मैडम आपसे रिक्वेस्ट है, सिर्फ 2 चीजें पूछूंगा बस, ठीक है? अच्छा चले जी। बेटे का नाम मोहम्मद इमरान खान है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ 30 दिसंबर 1983।
30 दिसंबर 1983। आप याद रखिए। ठीक है। जी। हाँ जी, कहाँ पैदा हुए? ये मस्कत में पैदा हुए। मस्कत में पैदा हुए, ठीक है। मस्कत में कहाँ? मस्कत में सोहार। सोहार। एक जगह का नाम है, गांव है सोहार। तो हम मस्कत करके करेंगे कि सोहार करके करेंगे? मस्कत करके, बहरहाल ये मस्कत करके मस्कत करते हैं, ठीक है। करेंगे। अच्छा, और टाइम बताइएगा। शाम के 4 बजे। शाम के 4 बजे, ठीक है। अब बताइए क्या पूछना है आपने? बेटे एक तो शादी के मुतालिक पूछना है। अच्छा वो लड़कों की शादी का लोग कम ही पूछते हैं। चले, बेटा जवान हो गया ना, अच्छा। सारे इधर-उधर भटके तो फायदा नहीं है ना। ये भी और है। दूसरी बात बेटा, ये रिक्वेस्ट है आपसे कि दूसरी इसकी नौकरी जो है ना वो मिल है, लेकिन वो परमानेंट नहीं हो रही। पता नहीं क्या बात है, क्या मुश्किलात हैं उसकी नौकरी। प्लीज पक्के नहीं हो रही। इसका साल बता दें। 83। 83। अच्छा, इनकी नौकरी परमानेंट नहीं हो रही, इन सेंस के मल्टीपल नौकरियां चेंज कर चुके हैं, जिस करंट जॉब में वो उनकी परमानेंट नहीं हो रही। हाँ, परमानेंट नहीं हो रही, कॉन्ट्रैक्ट पे चल रही है अभी तक कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट तो कुछ अरसे का होता है, उसके बाद हाँ, वो एक परमानेंट हो साल का होता जाता है, है। फिर रिन्यू हो जाता है। हाँ, तो आपका इनका नहीं हुआ अभी तक? नहीं, रिन्यू हुआ इस साल, लेकिन मैं समझ रहा था शायद परमानेंट हो जाए। वो दोबारा काम कॉन्ट्रैक्ट बहुत हो गया? अच्छा करता है। ओहो, जी, दोबारा हो गया। दोबारा और कॉन्ट्रैक्चुअल हो उस गया, ठीक। कंपनी में बहुत से लोग परमानेंट भी हैं। अच्छा, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कब तक परमानेंट हो जाएगी नौकरी और शादी कब तक हो जाएगी? प्लीज ये दोनों चीजें बता दें। चले जी, ये दोनों चीजें आपको बता बहुत दें। शुक्रिया आपका, थैंक यू सो बहुत मच फॉर योर कॉल। थैंक यू। हाँ जी, एक वक्त में दोनों चीज़ें इकट्ठी, फिर दोनों पे गौर करना और गौर करके जवाब देना। अपने हाल से थोड़ा सा- पता है, लड़के के लिए करियर ज्यादा भी कैर- वो होता है। कैरियर शादी हम अभी कैरियर बताते हैं, पर करियर ज्यादा। कैरियर हाँ। बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इनका कैरियर के हिसाब से तकरीबन अब से 2-2.5 साल अब इनको और लगेंगे कि इनकी permanent इस्टेब्लिश career होने के होने लिए, इनके मामलात को दुरुस्त होने के लिए और इनकी मर्ज़ी के मुताबिक उसका रुख अख्तियार करने के लिए। तो इस 2.5 साल के अरसे में थोड़ी सी इन्हें जो जदोजहद एफर्ट्स करनी होंगी और उसके नतीजे में इंशाल्लाह ताला फिर ये चले, अभी तो एज है, इसी एज में तो लड़के जो है बहुत हिम्मत कर, जो भी इस्टेब्लिश करता है अपने आप को, वो एज उनकी शुरू हो जाती है 20 ऑनवर्ड्स टिल 35। ये एक पीरियड दिया जाता है कि इस पीरियड में आप अपने आप को स्टैब्लिश कर लें, यू स्टैंड वेयर यू वांट टू स्टैंड। उसके बाद तो बस जो आपका 35 के बाद जो सेट हो जाता है, फिर वो वैसा ही चलता है, उसमें ऊपर नीचे होता है। तो आई थिंक ही स्टिल हैज टाइम। आई थिंक ही मस्ट 83 में पैदा हुए तो 28 के होंगे बाय नाउ, तो ही स्टिल हैज 7-8 इयर्स। वो 2-2.5 साल में सेटल भी नजर आ रहे हैं, सो इट्स ऑल राइट। चलिए, हमारे पास एक कॉल है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं अतीका बोल रही हूँ। जी अतीका, कैसी हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ। हाँ जी, आज क्या पूछेंगे? पहले नहीं पहले आप अतीका के हमारे बारे में पूछना है मुझे। नहीं अतीका, पहले हमारे पोल का आंसर कीजिए। कौन ज्यादा अच्छा खाना बनाता है, मर्द हजरात या खवातीन? खवातीन। हाय अल्लाह, खवातीन फौरन से निकला। ठीक है जी। अच्छा जी, मर्दों को तो खाना बस दे दो तैयार होके, हाय अल्लाह। उनको तो कुछ आता ही नहीं है। अच्छा, नहीं वैसे कुछ होते हैं जो बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, वैसे यूजली ऐसे होते हैं जैसे आपने बताया। हाँ जी, आज आप अपने हस्बैंड के बारे में पूछ रही हैं, तो हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ बताइए। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 6 जनवरी 1974। 6 जनवरी 1974। कहाँ पैदा हुए? इनका टाइम मगरिब के वक्त का है। इनके बारे में पूछना था कि पैदा नई जॉब कहाँ लगी है पैदा अभी, तो कहाँ हुए? कैसी रहेगी इनके लिए, और फ्यूचर में क्या यही जॉब रहेगी या कुछ और होगा। और एक और सवाल मुझे ये करना था कि हम एक बेबी अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो वो बेबी हमको कब तक मिलेगी? और मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ बताऊं क्या? नहीं, अच्छा नहीं, आपके हस्बैंड के उससे पता चलेगा। दूसरा, आपने उनका जगह नहीं बताई, कहाँ पैदा हुए? जगह और टाइम? कराची में। कराची में मगरिब के वक्त पैदा हुए। अच्छा, तो आप एक बेबी अडॉप्ट करना चाह रही, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो मेरा एक बेटा है, लेकिन अब दूसरी जो है वो बेबी हम अडॉप्ट करना अच्छा, आप बेटी अडॉप्ट करना चाहे, दैट्स सो स्वीट। तो आपने कहीं अप्लाई किया हुआ है, कहीं पे आपने? हाँ, बहुत जगह पे अप्लाई किया हुआ है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। इसको कम से कम 2 महीने तो हो गए हैं। तो हम बिल्कुल न्यू बॉर्न मिल जाएगा। मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ बताऊं? नहीं, आपके हस्बैंड कैसे पता चल जाएगा? अभी पता चल जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप न्यू बॉर्न बिल्कुल अडॉप्ट करना चाह रही हैं कि थोड़ा सा टाइम, आई थिंक कॉल ही ड्रॉप हो गई ले जी। लेकिन मुझे बड़ी अच्छी लगी ये बात कि एक तो लोग आपको पता ना, आप लोग कहते हैं कि मेरा लड़का बेटा कब होगा, लड़का कब पैदा होगा, बेटा कब पैदा होगा। उनका ऑलरेडी है,
वो बेटी लड़की अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, विच इज़ वेरी स्वीट, वेरी वेरी स्वीट। अच्छा जी बताइए इंशाल्लाह ताला वो जो बात हमने इस बारे में काफ़ी पढ़ा है और सुना है, और यकीन इंशाल्लाह ताला ये सदी जो सी है स्टार्ट हो गया है, अभी की नई तहजीब का दौर का आगाज़ हो गया जिसमें इस दुनिया पर ख़वातीन की हुकूमत होगी और सही मानों में भरपूर हुकूमत होगी। ओए होए तो क्या बात है। ये उसी के हमें आहिस्ता आहिस्ता शवाहिद मिल रहे हैं। अच्छा बच्चियाँ भी माशाल्लाह ज़्यादा पैदा हो रही हैं, बहुत काबिलियत भी उनमें है, और दिन ब दिन माशरे का रुझान में बड़ी तब्दीली आ गई है। तो इनका बुनियादी सवाल मुझे फिर अब वो उनका करियर एक्चुअली कि वो जो उनकी नई जॉब शुरू हुई है वो यही रहेगी या वो चेंज हो जाएगी, वो एस्टैब्लिश हो जाएंगे इस जॉब में? चलें जी, इसको मैं दूसरे हिसाब से फॉर्मूला करूँगा। ओए होए फिर से जी सीरियस किस्म की कैलकुलेशन चल रही है यहाँ पर। अच्छा जी आप बता रहे हैं, मैं दूसरी कॉल अटेंड कर हाँ कर ले मैं बता दूँगा। हाँ जी मैं दूसरी कॉल अटेंड कर लेती हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आए पता नहीं मुझे उनकी आवाज़ शायद नहीं आ रही या उनकी कॉल ड्रॉप हो गई है। चलें आप जी, आई एम सो सॉरी, आप दोबारा से कॉल कर लीजिए। इतनी देर में हम इसी कॉल का अतीका की जो कॉल है उनका जो सवाल है उसके बारे में पूछते हैं जी। करियर वाइज कैसे रहेंगे इनका जो कैरियर है, वो कैरियर तो इस लिहाज से इंशाल्लाह ताला अभी 1 2 3 4 ये अभी मुश्तरी जब आएगा इनके 7वें घर में जब आएगा तो फिर इनके हालात में बेहतरी आ जाएगी तकरीबन से 3-4 माह बाद। 3-4 माह बाद इंशाल्लाह। 3-4 माह अच्छा बाद। कि ये जॉब जो है ये यही रहेगी या चेंज होने के लग रहे हैं चांसेस? असल में इसको ये सवाल की नौयत दूसरी बन जाती है। मैं इसको यूँ देखता हूँ कि चलें सातों से हल कर लेते हैं। नहीं अब इससे हम ऐसे बता सकते हैं कि इनका करियर कितना स्टेबल रहेगा। कैरियर देखें स्टेबल, एक जगह आप काम करते हैं आपको 10,000 तनख्वाह मिलती है, लेकिन वो छूट जाता है, उसके बाद कुछ दिनों बाद आप 20,000 की तनख्वाह पे लग जाते हैं कहीं पर। वहाँ से भी आपका कैरियर स्टेबल ना हुआ ना, आगे आप 30,000 रुपये पे लग जाते हैं। बज़ाहिर स्टेबिलिटी नहीं है लेकिन बेहतरी और अच्छाई तो पैदा होती जा रही है। हाँ, ये तो है। इसके मानों में यूँ भी फ़र्क आ जाता है।